40 साल में नबुव्वत का ऐलान फरमाया था, तो तबलीगी ऐलानिया तबलीग की जो जिंदगी हुई उस हुजूर की, वो 23 साल बनती है। 53 और 63, 23 साल हो गए ना। 40 से लेकर के 63 कितने साल हो गए? आए 23 साल, सिर्फ 23 साल, कितना बड़ा इनकलाब पैदा किया। कभी गहराई में जाकर के सोचिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल। 950 साल में चंद अफराद दामन इस्लाम से वाबस्ता हुए थे। 950 साल, चलो 50 साल हटा भी दो इसे दोबारा से कि कोई 50 साल के बाद उन्होंने मेहनत शुरू की होगी, तो 900 साल तो फिर भी हुए। चंद लोग दामन इस्लाम से वाबस्ता हुए थे, और इधर सिर्फ 23 साल। कोई तो बात है मेरे नबी में जो आप इमामुल मुरसलीन बनाए गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसको रख दो सुकून से। नारे भी बहुत लग गए माशाल्लाह, हाथ भी बहुत उठा लिए गए माशाल्लाह। सब काम हमारे यूसुफ भाई ने कर लिया मेरी तरफ का भी। अब बस तुम्हें सुनना है बैठ के सुकून के साथ। सिर्फ 23 साल में आप तसव्वुर कीजिए, शुरू शुरू में जब हुजूर ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया था तो बमुश्किल ये 100-200 लोग लिखना जानते थे, लिखना पढ़ना शुरू शुरू में। लेकिन 23 साल में इतना बड़ा इनकलाब पैदा किया कि जब हुजूर ने पर्दा फरमाया है तो 1,24,000 मेरे नबी के दीवाने लिखना भी जान गए थे, पढ़ना भी जान गए थे। न कोई दुनिया में ऐसा टीचर आया, न कोई दुनिया में ऐसा मुअल्लिम आया, न कोई दुनिया में ऐसा मोहसिन आया, न कोई दुनिया में ऐसा यतीमों से प्यार करने वाला आया, गरीबों से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं आया ऐसा। आज ना किसी को ताकत मिल जाए उनके खिलाफ जिन्होंने जुल्म किया हो इसके ऊपर, मिसाल के तौर पे किसी को उसकी बस्ती से जबरदस्ती जुल्म करके निकाल दिया गया हो, उसके सामने उसके लोगों को शहीद किया गया हो, सताया गया हो, अब इसे ताकत मिल जाए और उनकी गर्दन इसके हाथ में आ जाए, क्या कुछ नहीं करेगा। और क्या कुछ नहीं करते हैं दुनिया के लोग, और अपनी जागती आंखों से देखो क्या कुछ नहीं कर रहे हैं आज के लोग। मगर ये मेरे नबी की जात है सरापा रहमत, कि जब मक्का फतह किया है ना मेरे हुजूर ने, सामने वही लोग खड़े हुए थे जिन्होंने जुल्म का कोई ऐसा तीर नहीं था जो हमारे नबी की तरफ चलाया ना हो। कहीं ना कहीं डर भी था, और आपके दीवाने जो सहाबत थे उनमें से बाज ने कहा भी था, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो चमड़ी उधेड़ने का दिन है। मलहमा कहते हैं उस जंग को जिसमें गोश्त के टुकड़े जमीन पे गिरने लगे, भयंकर जंग। या रसूलल्लाह आज का दिन तो जंग का दिन है। हुजूर ने कहा, सहाबा अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन जंग का दिन नहीं है, माफ करने का दिन है, रहमत का दिन है। मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों से खास तौर पर बड़ा विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि हमारे नबी की जीवनी पढ़ के देखो साहिबो, हमारे हुजूर की लाइफ पढ़ के देखो, हुजूर की सवाने हयात पढ़ के देखो कि उनकी गर्दनें हुजूर के हाथों में हैं। आज जो हुक्म यूं तो हमेशा थी मगर आज जाहिर में भी हैं। आज सबको नजर आ रहा है कि आज आमना के लाल जो कहेंगे वही होने वाला। मतलब वो लोग भी मानने लगे जो नहीं मानते थे, अहले ईमान तो मानते ही थे। मगर हुजूर की सीरत देखो मेरे दोस्तों, हुजूर ने कहा, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, ए मुझे मक्का से परेशान, मक्का से हिजरत करने पे मजबूर करने वालों, परेशान करने वालों, तुम ये न सोचना कि मैं तुमसे इंतकाम लेने आया हूं, नहीं, बल्कि तुम्हें इस्लाम की दावत देने आया हूं। और वो भी जोर जबरदस्ती नहीं, तुम्हें समझ में आए तो कबूल कर लो। उसका रिजल्ट पता क्या आया? अब तक जितने लोग
रह गए थे हुजूर के अखलाक करीमाना के इस वस्फ़ अजीम को देखा और हुजूर के इस करम अजीम को देखा। उसका असर ये हुआ कि वो एक एक करके दो दो करके जमात दर जमात आगे बढ़ते रहे और मेरे हुजूर के दामन करम से वाबस्ता होते रहे। कुरान कहता है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। जब फतह आ गई यानी फतेह मक्का, और अल्लाह कहता है तुम देखोगे लोगों को फौज दर फौज, एक दो नहीं फौज की फौज आ रही है, यानी जमात की जमात आ रही है, गिरोह के गिरोह आ रहे हैं और वो इस्लाम के दामन में दाखिल होते चले जा रहे हैं। सिर्फ 23 साल में ये कहना चाह रहा था। कैसी सीरत है मेरे हुजूर की, पढ़ा करो दोस्तों, पढ़ा करो। जब हुजूर हिजरत करके जा रहे थे ना, तो हुजूर ने चाहा कि मैं बच्चों खामोश, हुजूर ने चाहा कि अब मैं मदीना शरीफ जा रहा हूँ, अपने शहर को छोड़ के, आबाई वतन को छोड़ के, तो मैं खाने काबा के अंदर जाके अल्लाह की इबादत कर लूँ। जिसके पास खाने काबा की चाबी थी उसका नाम था उस्मान इब्ने तलहा। उससे कहा उस्मान तो मुझे चाबी दे दे, मैं खाने काबा के अंदर जाके अपने रब की इबादत करना चाहता हूँ। उस्मान भी मुखालिफ थे। उस्मान ने कहा नहीं, हम आपको तो चाबी नहीं देंगे। कहा उस्मान मैं तुझसे कह रहा हूँ चाबी दे दे, मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से, तू मुझे चाबी दे दे। चाबी देने में क्या परेशानी है, मैं नमाज पढ़ूंगा, इबादत करूंगा, तुझे चाबी दे दूंगा। उस्मान ने कहा नहीं तो मैं नहीं दूंगा। मेरे हुजूर ने एक गहरी सांस ली और हुजूर ने फरमाया उस्मान इन जुमलों को याद रखना, दिमाग में बिठा लेना। आज मैंने तुमसे चाबी मांगी खाने काबा की, तुमने चाबी नहीं दी, लेकिन एक दिन वो जरूर आएगा कि जब ये चाबी तुम खुद मुझे देने के लिए आओगे, तुमसे मांगी नहीं जाएगी, खुद ही दे दोगे। तो उस्मान ने मजाक उड़ाते हुए एक चुटकी सी ली, हंसा और कहा अच्छा एक दौर ऐसा भी आएगा। हुजूर ने कहा आएगा। कहा हमारे लोग उस वक्त खत्म हो गए होंगे। कहा तू बस मेरे इन बातों को याद रख के वो दौर आएगा। और अल्लाह की कसम नबी ने जो कहा ना वो खुदा ने पूरा किया है। जो कहा, अगर दिन को रात भी कह दिया ना तो रात हो गई। सूरज डूबे हुए सूरज को भी इशारा कर दिया ना, पलट के आ गया सूरज। उंगली उठा दी है ना तो चांद के 2 टुकड़े कर दिए हुजूर ने। पानी कम था, हुजूर ने लुआबे दहन अपना डाला तो मीठा भी हो गया, बरकत भी हो गई। अरे बोलो है कि नहीं? कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, सबसे आला वो आला। सोचो हुजूर ने जो कहा वो होके रहा है। अब जो वो मक्का फतह हुआ जो मैं बता रहा था तुम्हें, तो वो सामने ना उस्मान भी खड़े थे सामने, वही उस्मान जिन्होंने चाबी नहीं दी थी। थर थर कांप रहे थे लोग, हिम्मत नहीं हो रही थी। इससे पहले के हुजूर चाबी को कहते, उस्मान खुद ही आगे बढ़ गए, कहा हुजूर ये चाबी ले लीजिए खाने काबा की। फकत इशारे में सबकी नजात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। जो कहा मेरे नबी ने वो हो के रहा है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी का फरमान कभी गलत हो ही नहीं सकता, उनका इरशाद कभी गलत नहीं हो सकता। मेरे भाइयों यकीन रखा करो, वो हो के रहा और वही हो के रहेगा, वो हो के रहा और वही हो के रहेगा। फरमान मोहम्मद का टला है न टलेगा, फरमान मोहम्मद का टला है न टलेगा। हक को कभी बातिल न कहा है न कहेगा, हक को कभी बातिल न कहा है न कहेगा। दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा, दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा। है खालिद तारिक का लहू मेरी रगों में,
इस्लाम का परचम न दबा है न दबेगा। बोलो, इस्लाम का परचम न दबा है न दबेगा। भरोसा रखो उस जात पे। अभी कह रहे थे ना, कारी यूसुफ रजा साहब शेर पढ़ रहे थे, अल्लाह जब चाहे, जिसको चाहे, जहां चाहे, जितनी चाहे इज्जत अता फरमा दे। अल्लाह जो चाहे वो कर दे। तो आज भी तुम घबराओ नहीं, हुजूर की सीरत पढ़ो बस, हर सिचुएशन से निकलने का रास्ता साफ नजर आ जाएगा। वो कठिन वक्त आ गया कि तुम्हारे सामने जो हुजूर के सामने आया था, कभी भी नहीं। हुजूर 3 साल तक हुजूर का बाइकाट कर दिया था मक्का वालों ने। खाने पानी तक पे पाबंदी थी, जो आज तुम देख रहे हो ना। इशारा समझ रहे हो मेरा? मगर देखो वक्त कैसे बदलता है। वो शेर आपने पढ़ा तो मुझे उसी वक्त याद आया, अल्लाह से डरना चाहिए उन लोगों को जिन्हें इख्तिदार मिलता है तो वो खुद को खुदा समझने लगते हैं। नादानो, खुदा सिर्फ एक ही है। बे मिसबाई साहब, इंसान की ताकत तो इतनी है कि दुनिया में आया तब भी खुद नहीं नहा पाया था, दूसरों ने नहलाया था। और जब दुनिया से जाएगा तब भी खुद नहीं नहा सकता, दूसरे ही नहलाएंगे। इतनी पावर है इंसान की। 60-70 साल, ज्यादा 100 साल, वो भी 100 बहुत कम है। हजारों में 100 का 1-2 केस ही निकलता, वरना 65 तक ही निपट लेते हैं ज्यादातर लोग तो। अब चलो 100 साल भी मान लो तो मेरे यार किस बात पे इतराना मेरे भाई। ये हाथ है, ये आज मैं चला रहा हूं तो मेरी बेवकूफी है, मैं समझूं कि मेरे अंडर में है। अंडर में नहीं, अल्लाह ने दे दिए तब तक है, वरना तो एक दिन ऐसे पड़े हुए होंगे कि गस्साल उठाएगा तो उठेंगे, वरना उठ ही नहीं सकते। बोलो क्या हैसियत है इंसान की। इसलिए अल्लाह ताला मोहलत दे। अच्छा, जिसको ये गलत फहमी है कि साहब अब तो आल पावर मेरे हाथ में है, तो उससे कहता हूं कि अपने बाल सफेद होने से रोको। अरे अपने आप को जवानी में रखो, फिर बुढ़ापा आने क्यों दे रहे हो? तुम अपने आप को ऐसा करो कि वक्त पे भी कंट्रोल करके दिखाओ तो हम मान जाएंगे। तुम्हारी तो हालत ये है, तुम्हारी मतलब इंसानों की, सबकी मैं कह रहा हूं यार, अगर 2-4 दिन नींद न निकालो ना तो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ जाएगा तुम्हें। नींद पे कंट्रोल नहीं कर सकते, वक्त पे कंट्रोल करोगे बेवकूफो। ये मोहलत तो अल्लाह ने फिरौन को भी दी थी, कोई नई बात थोड़ी है तुम्हें मिल गई तो। मोहलतें मिलना और है, ताकतें मिलना और है। हकीकत में ताकत तो उसी की है जो संसार का रचयिता है। सिकंदर बादशाह भी जब मरने लगा था और उसको लग गया था कि अब बचूंगा नहीं, उसने अपने वजीरों से कहा था कि जब मुझे तुम लेके चलने लगो तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना। लोगों ने पूछा था, ऐ सिकंदर बादशाह, अपने हाथों को कफन से बाहर क्यों करा रहे हो? सिकंदर ने कहा था, इसलिए ताकि दुनिया वाले मुझ जैसे फातिह को देखें, मुझ जैसे ताकतवर बादशाह को देखें तो सबक हासिल करें कि मैंने दुनिया की बड़ी बड़ी रियासतों को, बड़ी बड़ी सल्तनतों को पलट के रख दिया। हर जगह मेरी सल्तनत का परचम लहराया, लेकिन मौत के सामने मैं भी सरेंडर हो गया हूँ, मौत के सामने मैं भी बेबस हो गया हूँ। और दूसरा सबक वो ये हासिल करें कि जब दुनिया से आया, दुनिया में आया था तब भी खाली हाथ था, और जब दुनिया से जा रहा हूं तब भी खाली हाथ जा रहा हूं। इसलिए अब 4 मिसरे सुनो। सुबह नूर को बेनूर भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंखें मिलाने की हिमाकत न करो यारो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। मालदार भी वही अच्छे होते हैं जो राह खुदा में खर्च करते हैं। अभी मैं क्या नाम है इनका, भाई मदरसा चला रहे हैं माशाल्लाह। वहाँ हमारे साथी मौलाना फरोज साहब की बड़ी अच्छी सलाहियत है, मेरे साथ पढ़ते थे माशाल्लाह। वो पढ़ाए लबे रोड मदरसा माशाल्लाह, बड़ी खुशी। यहाँ पर भी मदरसा चल रहा है ना, अल्लाह खुश रखे। इन मदरसों से मोहब्बत किया करो, न जाने यहाँ पढ़ने वालों में कौन बच्चा ऐसा हो जो सिर्फ तुम्हारी बस्ती का नहीं, तुम्हारे सूबे का भी नाम रोशन करे। ये मेहमान आने रसूल होते हैं, इनके रुतबे को पहचानो भाइयों। मैं तुम्हें बता रहा था, देखो हालात बदलते हुए टाइम लगता है।
8-9 साल पहले क्या हालात थे और अब क्या हैं। हुजूर ने मक्का फतह कर लिया। अरे कोई ज्यादा टाइम की बात थोड़ी है। टोटल उम्र तबलीग की जो उम्र है हुजूर की वो 23 साल है। 40 साल में नबुव्वत का ऐलान किया था और 63 साल में विसाल शरीफ हो गया। और देखो अब मक्का फतह हुआ है ना, तो वो सारे लोग जो हंस रहे थे हुजूर पे मजाक उड़ाते थे, लाइन में खड़े हुए, लाइन में उस्मान भी उन्हीं में खड़े हुए। उस्मान आगे बड़े आकर के चाबी दी। ये वाकया मैंने सुनाया सीरत की किताब, मसलन सीरत इब्ने हिशाम वगैरह से। अब जो इसके आगे का हिस्सा वो बुखारी में इमाम बुखारी अल-मुतवफ़्फ़ा 251 हिजरी और 254 हिजरी और इमाम मुस्लिम अल-मुतवफ़्फ़ा 261 हिजरी, ये मुस्लिम और बुखारी दोनों में है। जो हदीस अब मैं बता रहा हूँ, कहते हैं कि हजरत बिलाल कहते हैं कि उस्मान ने जब चाबी दी या खुद उन्होंने अपने हाथ से खाने काबा का ताला खोला हुजूर के लिए, तो हुजूर खाने काबा के अंदर तशरीफ न ले गए बल्कि अपने साथ। ए बच्चों खामोश हो जाओ बेटे, तुम बोल रहे हो मेरा ध्यान भटक रहा, खामोश हो। ये बच्चों का गठबंधन होना सही नहीं होता। आजकल बच्चे पैदा नहीं हो रहे, बाप पैदा हो रहे हैं। सुकून के साथ बैठो बेटे, तुम इधर को आ जाओ, इधर को आ जाओ। ये बच्चा बहुत तेज है माशाल्लाह, इधर को आ जा बेटे, इधर को आ, जल्दी उठ के आज शर्मा मजी इधर को आकर बैठ। अलग अलग कर दो इन्हें, बैठे रहने दो, बैठे अच्छी बात है। बोलोगे तो नहीं है? कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज दुनिया आवाज उठाती है कमजोरों को हक देने का, गरीबों को, मजलूमों को, दबे कुचलों को, वंचित समाज वालों को। आवाज उठाना और होता है, अमल करके दिखाना और होता है। साहबे कराम का जम्मे गफीर था, सरों का सैलाब था। कौन नहीं चाह रहा होगा खाने काबा के अंदर जाके नमाज पढ़ने को? सब चाह रहे होंगे ना, बोलो। हुजूर साथ किसको लेके जा रहे हैं? हबशा के बिलाल को, गरीब सहाबी को लेके जा रहे हैं, ताकि दुनिया को पता चले जो नबी का हो गया वो गरीब होके भी अमीर हो गया। हुजूर अंदर ले गए। खुद हजरत बिलाल कहते हैं मैं था और उसामा इब्ने ज़ैद, और फिर पता है ये हदीस मुकम्मल हो गई, फिर वो खाने काबा की चाबी हुजूर के पास आ गई थी। अच्छा यहाँ ये बात पहले मुकम्मल करूं। हुजूर ने कहा है उस्मान तुमने हमें चाबी दे दी। वो रोने लगे, कहा हुजूर मुझे सब कुछ याद है। हुजूर ने फरमाया चाबी हाथ में लेके अब मैं जिसको चाहूं उसको चाबी दे सकता हूं? सबने कहा हुजूर आप हमारी जानों के मालिक हैं, जिसे चाहो उसे खाने काबा का मुतवल्ली बना दो दोबारा। आप तो मालिक हैं हमारे। यार बड़ी मस्जिद का मुतवल्ली बनना एजाज की बात होता है, यहाँ तो खाने काबा के मुतवल्ली बनाए जा रहे हैं जो किबला है तमाम अहले ईमान का। अब सोचो किसने नहीं सोचा होगा कि ये एजाज मुझे मिल जाए। हुजूर ने कहा उस्मान इधर आओ। अब उस्मान डरते डरते आगे बढ़े, कहा उस्मान तुमने मेरे सामने बिठा दिए बच्चे को, बोल इतने रहे कि खामोश हो मेरे बेटे, तुम उधर उड़ो, अलग 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 बैठो। चलो बच्चों को भगाओ मत, बैठे बेचारे, कोई बात नहीं, बैठे कम से कम। हाँ बेटा बैठे बैठे। ए छोटे वाले तुम उर्दू में जाके बैठे। औरतें खामोश बैठी हैं और बच्चे बोल रहे हैं। बड़ी बात है माशाल्लाह, औरतें भी तालीम याफ्ता, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, वरना जहाँ एक जगह औरतें बैठी हो खामोश बैठ जाएं बहुत बड़ी बात है भाई। ये पढ़े लिखे होने की बात है माशाल्लाह। खैर अल्लाह आप सबको समझ अता फरमाए, आमीन बोलिए। तवज्जो है आपकी। उस्मान कहा तुमने हमें चाबी नहीं दी थी। हुजूर आंखों में आंसू है, शर्मिंदाओं का, ठीक है वो तुमने नहीं दी, तुम्हारा किरदार था। आज हम तुम्हें खाने काबा के मुतवल्ली बना रहे, ये हमारा किरदार है। और हुजूर ने फिर उन्हीं को खाने काबा का मुतवल्ली बना दिया। अब वो शेर पढ़ लो दोबारा से। कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा। भाइयों आज़ान का वक़्त हुआ, हुजूर ने फरमाया खाने काबा की छत पे खड़े हो जाओ बिलाल। हजरत बिलाल जब खाने काबा की छत पे जाते हैं आंखों में आंसू निकल आते हैं। अल्लाह के नबी ने कितनी इज्जत दी मुझ गरीब को। पहले खाने काबा के अंदर ले गए, अब खाने काबा के ऊपर पहुंचा दिया आज़ान देने के लिए। अब हजरत बिलाल को माजी याद आने लगा, अतीत याद आने लगा। ये वही मक्का है, ये गलियां वही तो गलियां हैं जहां मुझे घसीटा जाता था, मारा जाता था, तपती हुई रेत में लिटा दिया जाता था, डंडों से मारा जाता, कोड़ों से मारा जाता, थप्पड़ों से मारा जाता और तपती हुई रेत में
लिटा दिया जाता, चर्बी निकलने लगती, खून निकलने लगता। जालिम लोग जो थे वो सीने पे खड़े होकर बतौर खास उमैया बिन खलफ वो सीने पे खड़े होकर के हजरत बिलाल से कहता था, बिलाल तेरी जान ले लूंगा, तू अपने नबी का दामन छोड़ दे, वरना तेरे पैरों से नाखून खींच लिए जाएंगे, दहन से जबान खींच ली जाएगी। हबशा के बिलाल पे कुर्बान जाओ, बिलाल के जमाल पे कुर्बान जाओ। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। ऐसा मजबूत अकीदा के बेहोश हो जाते, और जब होश आता तो कहता, जालिमो तुम जितना तकलीफ देते उतना ही बिलाल का ईमान बढ़ जाता है। तुम क्या समझ रहे हो कि मुझे सताकर मार के तकलीफें देके मैं अपने नबी का दामन छोड़ दूंगा? अरे बेवकूफो, जितना तुम मुझे अजियतें देते हो उतना ही मेरा ईमान मजबूत होता है। अरे जैसे लोहार जब भट्टी में उसको सुलगाता है लोहे को तो कुंदनी तो बनता है ना वो। हजरत बिलाल ने कहा कि 2 टके का बर्तन भी बगैर ठोक बजाए खरीदार नहीं खरीदता, तो मैं तो बाजारे मुस्तफा में बिक चुका हूँ। बहुत लोग लालच भी दिया करते थे, बिलाल देखो छोड़ दो, ऐसा करेंगे वो करेंगे, जो मांगोगे देंगे। हजरत बिलाल कहते थे, उसकी कीमत कौन लगा सकता है जिसके खरीदार आमना के लाल हो। जरा झूम के बोलो, वही बिलाल के हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खरीदा, फिर आजाद कर दिया। वही बिलाल आज खाने काबा की छत पे खड़े हो गए, आंखों में आंसू आ गए। आंसुओं को अल्फाज का पैरहन दो, और अगर अशार में कह दो, सिर्दों मिसरों में कह दो, तो रिजल्ट ये निकलता है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। अब बिलाल खाने काबा की छत पे खड़े होकर के खामोश है, आजान नहीं देते। हुजूर ने कहा, बिलाल आजान क्यों नहीं पढ़ रहे? हुजूर आजान का हुजूर एक सवाल मुझे परेशान कर रहा है। हुजूर ने फरमाया, कहो बिलाल क्या बात है? कहा हुजूर वो मदीने में आजान पढ़ता था तब चेहरा करता था काबे की तरफ, रास्ते में कहीं पे सफर में हजर में जंगों में कहीं पर भी आजान दी तो चेहरा किया काबे की तरफ। हुजूर आज हूं काबे पर तो चेहरा करूं किधर? हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया, बिलाल जहां खड़े हो ना वो काबा है, जिधर देख रहे हो वो काबे का काबा है। कल को कोई ये ना कहे संबल से मौलाना साहब आए थे और गुलू करके चले गए, हुजूर को काबे का काबा कह के चले गए, कहाँ लिखा है? तो उसको बताना, सुन, हुजूर जब पैदा हुए थे ना और उनके दादा जान गोद में लेके खाने काबा का तवाफ करने गए थे ना, और जैसे उन्होंने खाने काबा के करीब जाके काबा को यूं देखा था, पहले तो वो अपने पोते को ही देख रहे थे ना। दुनिया में ऐसा पोता अल्लाह ताला ने किसी का पैदा किया ही नहीं है जैसा पोता अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब को अता फरमाया है। ऐसे देख रहे थे, निगाहें हटाई कर रहे थे। वो तो जब काबा बिल्कुल करीब आ गया तो यूं देखा। अब आज जो देखा तो रंग अलग है, काबे का ढंग भी अलग है, काबा झुका झुका जा रहा है, ऐसा लग रहा है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा था मैं बढ़ रहा हूँ काबे की तरफ या काबा बढ़ रहा है मोहम्मद मुस्तफा की तरफ। वो तो काबे ने इशारों में बता दिया कि सरदारे कुरैश, बात दरअसल ये है, तुम जिधर आ रहे हो वो काबा है, हम जिधर जा रहे हैं वो काबे का। आवाज आए काबे का। आला हजरत झूम के कहते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का, जोर से बोलो शहनशाह का। काबा तो देख चुके काबे का। अल्लाह अल्लाह। हजरत बिलाल आजान दे रहे, सुभान अल्लाह। मैं चंद अशार सुनाऊं, बड़े प्यारे अशार हैं, बचपने में मैं सुना करता था जब मदरसों में पढ़ता था। बहुत पुराने आपने यकीनन सुने होंगे, मगर मेरे साथ आप भी पढ़े खवातीन, आहिस्ता आवाज में, आप लोग बुलंद आवाज में, तो इंशाअल्लाह ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने नारे इसलिए बंद कराए ताकि कम वक्त में ज्यादा बातें हो जाए। वक्त कम है ना, बस 1 घंटा तकरीर करना है। भाइयों मेरे साथ आपको सबको झूम के पढ़ना है। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाती, हय्या अला सला पढ़ो, हय्या अला सलाती, हय्या अला सलाती। हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा,
अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। इस वक्त भी कितनी अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं माशाअल्लाह, कितनी बेदारी के साथ झूम के पढ़े। हय्या अला सलाती हय्या अला सला, अर्शे बरी पे रब ने बोला या हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को। अर्शे बरी पे रब ने बोला या हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को। अपनी रजा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को। उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। बोलो हय्या, अल्लाह खुश रखे। झूम के पढ़ो, जो पीछे तक है सारे लोग पढ़े। हय्या अला सलाती। इस्लाम के अभी अजीजम कारी यूसुफ रज़ा साहब ने करबला का जिक्र किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हमारा कोई जलसा ऐसा नहीं जाता जिसमें करबला का जिक्र न होता हो। इस्लाम के आलम को झंडा इस्लाम के आलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। इस्लाम आज गज़ा पट्टी फलस्तीन के वो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बेगुनाह मजलूम, खुदा की कसम करबला की याद ताज़ा कर रहे हैं। जाने जा रही हैं मगर फिर भी हौसले उनके कितने जवान हैं। वो साबित कर रहे हैं कि मजलूमों, दूसरों को मार के जंग नहीं जीती जाती, अपनी जानों का नजराना दे के जंग जीती जाती है। अपनी जानों का नजराना दे के भी जंग जीती जाती है। बच्चे कहते हैं करबला में देख लो, जो मार रहे थे उनका नामो निशान मिट गया, जिन्होंने जान दी परचम आज भी लहरा रहा है। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम के आलम को उठाया हुसैन ने। आप भी हुसैन मेरे साथ बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इस्लाम के आलम को उठाया, इस्लाम के आलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बताया हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्त करबला से अभी आती है सदा। झूम के हय्या, पढ़ो बच्चों, आप पढ़ो, आप भी पढ़ो। हय्या दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, आज की तकरीर का सबसे अहम पैगाम मैसेज ये लिख के ले जाओ दिल पे, वो ये है कि आजान से जब जनाबे वाला मस्जिदों से मुअज्जिन आजान की सदा बुलंद करें और कहें हय्या अला सलाह, की तरफ आ जाओ। एक दफा नहीं कहता मुअज्जिन, दो दफा कहता है। चल एक दफा ना सुना तो अब सुन ले। हय्या अला सलाह। दुकानें बंद करो, काम काज बंद करो, अपनी जरूरियात को थोड़ा सा रोक दो, अल्लाह पे भरोसा करो जिसने दिल की धड़कन दी, आंखों का नूर दिया, पेशानी को कुशादगी दी, तुझे अल्लाह ने जिंदगी दी। सबसे बड़ा एहसान अपने प्यारे महबूब की उम्मत में पैदा फरमा दिया। ओ बंदे खुदा, अपने नबी की आंखों की ठंडक नमाज को पढ़ने आ जाओ। तेरी जिंदगी की मेराज नमाज। बंद कर दे दुकानें, आ जा अल्लाह के घर की तरफ आ जा। तेरे जहन में ये सवाल आएगा, ए अल्लाह अगर मैं इबादत करने आऊं तो मुझे क्या मिलेगा? मुअज्जिन फौरन जवाब देता है और कहता है हय्या अलल फलाह। आके देखो, कामयाबी की जमानत मिलेगी तुम्हें नमाज में।
आ जाओ नमाज की तरफ आ जाओ। मुझे बड़ा दुख होता है, हमारे वहाँ पे जलसों में भी भीड़ बहुत होती है, माशाल्लाह अच्छी बात है, उर्सों में भीड़ होती है, मगर काश ये भीड़ रोजाना 5 वक्त नमाजों में भी होने लगे तो बेड़ा पार ना हो जाए। भाइयों नमाज पढ़ा करो, ए मेरी माओ बहनों बेटियों तुम भी नमाज पढ़ा करो। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, बदन में अल्लाह ताकत अता फरमाता है। ईमान की ग़िज़ा है नमाज, मोमिन की ग़िज़ा है नमाज। भाइयों नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह रोजी में भी बरकत होगी, ईमान मजबूत होगा, रब से राब्ता मजबूत होगा। रोजाना पेशानी झुकाया करो। नमाज की हालत में जब तुम सजदे में जाते हो अल्लाह कहता फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने इसकी मग़फ़िरत कर दी है। देखो उसने अपना माथा झुका दिया, अपनी पेशानी झुका दी, मेरी बारगाह में रब्बी अला कह रहा है। रुकू करता है तो सुभान रब्बी अज़ीम कहता है, सजदे में जाता है सुभान रब्बी अला कहता है। नमाज में यूं तो पूरी नमाज में बंदा अल्लाह के बहुत करीब होता है, मगर सजदे की हालत में सबसे ज्यादा करीब हो जाता है। मालिक तेरी बारगाह में पेशानी झुका दी, किसी के आगे झुकने न देना मुझे, या अल्लाह मुझे जिल्लत से बचाना, रुसवाई से बचाना। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ओ बंदे तूने मेरी बारगाह में पेशानी झुका दी, तुझे इज्जतों का ताज अता फरमाऊंगा। यार किसी से क्या शिकवा करें, हमने और आपने तो अब भी अपनी मस्जिदों को आबाद न किया, सिर्फ बातें ही बातें हैं हमारे पास। तुम सिर्फ नमाज की तरफ आने लगो ना, सारे लोग सिर्फ से मुराद ये है कि बाकी बातें कुछ दिनों के लिए छोड़ दो कि ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, कुछ ना करो, तुम अल्लाह का घर भरो, आकर के नमाज तो पढ़ो 5 मरतबा ना एवरीडे। अगर ऐसे ही नमाजों में आ जाओ जैसे अलविदा और ईद के दिन आते हो ना, खुदा की कसम खुद ब खुद हालात अपने आप बदल जाएंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। दुनिया कहेगी, इजराइल के एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था कि जिस दिन इनके यहाँ जुमे के बराबर तादाद फजर की नमाज में होने लगी, हम समझ जाएंगे कि अब ये कौम बेदार हो गई। कब उसने कहा था, कितना टाइम हो गया, मगर आज तक बेदार न हुए। चीखते हुए बच्चों की आवाजों ने हमें बेदार न किया, दम तोड़ती हुई लाशों ने हमें बेदार न किया, टूटती हुई छतों ने हमें बेदार न किया, मलबों का ढेर बन चुकी हुई आबादियों ने हमें बेदार न किया। हम कितने ख्वाब गफलत में हैं मुझे कहना नहीं चाहिए, मगर सच है इसलिए कह रहा हूँ। हमारे नौजवान तो शराबें तक पीते हैं, अल्लाह माफ करे, बाज बाज नौजवान सट्टा तक खेलते हैं, फिर कहते हैं मौलाना हालात कैसे बदलेंगे। अरे जिनके लबों पे कुरान के तराने होने चाहिए थे, उनके होंठ पे शराब के जाम आ गए तो हालात बदलने की बात कर रहे हो। वो बदतरीन चीज जो खिंजीर की तरह हराम है उसको आप पीने लगे हो, शराब पी के नालियों में लौटने लगे हो, अपनी बीवी को मारते हो। आज भी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था हमारे इलाके की है कि नालायक ने शराब पी नशे की हालत में अपनी सौतेली बेटी को इतनी जोर से उठा के पटक के मारा कि बच्ची की जान चली गई। 300 कौन सी धारा बनती है तमिल की, 307 नहीं जो 302 बनती है, 302 धारा बनी है उस पे, और अपनी बीवी को अलग मारा, छोटी बच्ची थी, ऐसे पटक पटक के मारा है। जालिम क्यों शराब पीता है? ए बदबख्त खुद को मुसलमान भी कहता है फिर भी शराब पीता है। तुझे पता नहीं है कि शराब कितनी हराम चीज है? ए जवानों बुरी सोहबत में न बैठा करो, जब तुम्हारा दिल बेकरार हो जाया करे अल्लामा शादाब साहब के पास आके बैठ जाया करो, उलमा के पास बैठ जाया करो, इमामों के पास बैठ जाया करो। इमामों के पास बैठोगे 10 बातें सुनोगे, 5 तो याद रह ही जाएंगी। कुरान की आयतें सुनोगे, तलबा के पास जाकर के बैठ जाओ, बुरी सोहबत में बैठोगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आज देखो कितने लोग ऐसे नशेड़िए हैं जो शराब तो नहीं पीते मगर वो गोलियों का नशा करते हैं। यार वो भी तो नशा ही है, हराम तो वो भी है ना। इंजेक्शन लगा करके नशा करते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था मीडिया में कि सांप के जहर का भी नशा बनाया जाता है। जो ज्यादा वीवीआईपी होते हैं, ज्यादा मालदार होते हैं, वो ड्रग्स लेते हैं। बेहूदे तुम किस तरफ चले गए हो? शराब के नशे में तुम्हें जिंदगी नहीं मिलेगी, किडनी फेल होगी, तुम्हारी सेहतें भी बर्बाद होगी, इज्जत भी नहीं रहेगी, न घर में न बाहर, न अंदर न समाज में कहीं इज्जत नहीं मिलेगी। अगर इज्जत चाहते हो तो अपने आप को शराबी ना न बनाओ, बल्कि
पांच वक्त नमाजी बना लो, एक गैर मुस्लिम भी तुम्हें इज्जत देगा, अपनी चारपाई छोड़ देगा तुम्हारे लिए, अपनी कुर्सी छोड़ देगा कि ये ईमानदार मुसलमान है, ये नमाजी मुसलमान है। सच्चे बन जाओ, नबी के गुलाम बन जाओ, वफादार बन जाओ। आज भी अल्लामा इकबाल का ये शेर तुम्हारी धड़कनें तेज करने के लिए काफी है, ईमानी हरारत का लहू गरमाने के लिए काफी है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। यूसुफ भाई अब बड़ा दुख होता है। मैंने अभी मैं जलसे में गया तो गांव में मैं सोच रहा था गांव में ये बीमारी ना होगी, मगर वो मैं बस्ती का नाम भी ले सकता हूँ मगर छोड़ो। कह रहे थे हजरत हमारे वहाँ 15% नौजवान लड़के नशा कर रहे हैं। गांव की बात है, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से वो गांव। 15% नौजवान लड़के बुरी सोहबत में बैठ के और ड्रीम 11 बोलते हैं, क्या बोलते हैं भी उसको, ये जुआई तो है, जुआ है। और उसमें क्या कहते हैं, अपने जोखिम पे खेलें वरना आदत लग सकती है। अरे बेवकूफो, किसी के हाथ में बम दे के ये कहते हो अपनी जिम्मेदारी पे फोड़ना इसे है? शर्म नहीं आती? मैं हुकूमतों से भी दरख्वास्त करता हूं कि जुए पे, सट्टे पे, शराब पे हर जगह प्रतिबंध लगना चाहिए। इसने हमारी नस्लों को तबाह बर्बाद कर दिया है। मैं तो रात बेरात में, जाहिर है हमारे सफ़र रात में ज़्यादातर होते हैं और फिर वैसे भी देखते हैं सफ़र में रहते हैं ज़्यादातर, कितने लोग नालियों में लौट रहे होते हैं। तो है शराब के नशे में, उस बेहूदे को वो नाली का पानी भी नैनीताल का झरना लग रहा है यार। ऐसे पता नहीं क्या क्या उसके मुंह में जाता होगा। तौबा तौबा तौबा, तुमने दीन छोड़ा, हुजूर का तरीका छोड़ा, नतीजा ये निकल रहा है उसका। छोड़ दो यार शराब, किसी ने धोखे से भी पी ली हो ना, तौबा करके जाए यहीं पे सच्चे दिल से तौबा, और ये तौबा करे, मालिक मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरा बागी हो गया था, तेरी राह पे लौट के आना चाहता हूँ। इसी राह पे सुकून मिलेगा। और कोई शराबी अगर नमाजी हो जाए, नेक बन जाए, तो किसी को हक नहीं है उसका मजाक उड़ाने का। उसकी पेशानी चूमो, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है मेरे रब ने तुझे तौबा की तौफीक अता फरमा दी। जिसने एक बूंद भी शराब की पी ली जानबूझ के, सुनो हजरत तशरीफ फरमाए, माशाल्लाह हम हमारे सीनियर हैं और सन 2005 की फरागत जामिअतुल अशरफिया से हमारी 10 की है, इनकी 5 की है, यानी 5 साल सीनियर है माशाल्लाह। हुजूर फरमाते हैं अगर कोई किसी एक बूंद भी शराब पी ली आमदन यानी जानबूझ के, तो जहन्नमियों की शर्मगाहों से बहने वाली पीप पिलाई जाएगी उसको। हाँ अगर वो तौबा कर लेगा तो मेरा करीम रब अपने करम से हौज़े कौसर का जाम पिलाने वाला है इंशाअल्लाह। इसलिए तौबा कर लो, अच्छे बन जाओ। जुआ है वो तुम्हारे, ये एक बीमारी और चल रही है और इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम सब हैं। निकाह कर दिया मुश्किल, उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि बदकारी समाज में फैल रही है और ये बहुत भयंकर गुनाह है। निकाह को जितना भी हो सके आसान करो। हम लोगों ने इतना मुश्किल कर दिया कि पहले 10-15 लाख रुपए इकट्ठे करो तब बच्चियों की शादी होगी। ये सब रॉन्ग। इस्लाम ये कहता है बच्ची जवान हो गई, लड़का जवान है, शादी करो। हाँ शरीयत ने बेटियों को जो हक दिया है ऐलान करने की, अब तुम जो है हम लोगों ने नई नई चीजें निकाल ली, वो हक भी अदा नहीं हो रहा, उससे ज्यादा भी जा रहा है। बच्चे जवान हो गए, शादी कर दो, बस सादा निकाह कर दो। अब कोई सादा निकाह कर दे, अरे ये तो बड़ा कंजूस है, मक्खी चूस है। ये सब जहालत की बातें। हुजूर ने सादगी को पसंद किया है, हमने बढ़ाया चढ़ाया, उसका नतीजा देख लो आज क्या है। समाज में बुराइयां फैल रही हैं। जिसकी 4 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं, वो बेचारा फिक्र में सोता नहीं। और एक बात और सुनो भाई, क्या नाम है बासपुर यहाँ का? किसी को अल्लाह ने अगर बेटियां दी हैं ना तो हकीर ना समझना उसे, तुम्हें उसके मकाम का पता नहीं है, समझ रहे हो नहीं? हुजूर की हदीस है ये, मन कान लहू सलासु बना, अल्लाह जिसको 3 बेटियां दे, कितनी? पूरा मजमा बोले कितनी? फ़अद्दबहुन्ना, वो अपनी बच्चियों को अच्छे संस्कार दे, तालीम और तरबियत से आरास्ता करे, वज़व्वजहुन्ना, उनकी शादी कर दे। हुजूर कहते हैं मैं मोहम्मद कहता हूँ कि अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा। बेटों के लिए नहीं फरमाया, बेटी के लिए फरमाया।
हुजूर अगर किसी पे 2 बेटियां हों, हुजूर ने फरमाया तब भी अल्लाह जन्नत। हदीस की शरह में अगर एक बेटी के बारे में सवाल होता, हुजूर तब भी जन्नत का मुज्जा सुनाते। किसी पे 4 हैं 5 हैं, यार दिल थोड़ा न करना, नाम जरूरी नहीं है बेटों से ही रोशन हो। आजकल के तो बेटे भी ऐसे निकलने, रोटी दे दे बड़ी बात है। बेटी ऐसी है, तूने शादी उसकी काशीपुर में की है, उत्तरा वो क्या बोलते रुद्रपुर में, गदरपुर में, कितनी दूर शादी की है मेरे भाई, हल्द्वानी में, काठ गोदाम में। अगर पता चल गया तेरे जिगर के टुकड़े तेरी बेटी को मेरे अब्बा की तबीयत खराब है, फिक्र में खाना खाना छोड़ देती है। बेटी को इतनी मोहब्बत होती है अपने माँ बाप से, बेटा चाहिए बेटा चाहिए। अबे ठीक है, बेटा भी अल्लाह की नेमत है बेशक, मगर बेटियों को हकीर क्यों समझ रहे हो भाई? बेटियों का रुतबा क्यों कम समझने लगे तुम लोग? बेटियों का मकाम, यार कोई तो वजह है बेटी में कि हुजूर ने अपने नबी का नसब बेटे से नहीं चलाया, बेटी फातिमा ज़हरा से चलाया। और जिस पे 4 बेटियां हो वो सीना चौड़ा करे, इसलिए कि वो हुजूर की सुन्नत अदा कर रहा है। हमारे हुजूर को अल्लाह ने 4 बेटियां अता फरमाई, जिस पे ज्यादा हो बदर्जे औला मुस्तहिक है वो नेकियों का। चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है गुलिस्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। इसलिए बेटियों को पढ़ाओ, इज्जत दो, प्यार दो। बेटी बहुत मोहब्बत करती है अपने माँ बाप से। मेरा इस्लाम कहता है बाजार से कोई चीज खरीद के लाए हो ना, बेटों से पहले बेटी को दो। बेटी तो शादी होगी चली जाएगी, तुम बोलोगे तो आएगी, वरना बेटी नहीं आएगी बेचारी। बेटी का क्या है, जब तक माँ बाप होते हैं तब तक है, बाद में भाइयों का बर्ताव ठीक होता तो आती है, वरना नहीं आती है। बेटियों का तो यही मामला होता है। इसलिए इस्लाम कहता है इसकी खूब कदर करो, बेटी से मोहब्बत करो। हजरत फातिमा ज़हरा शादी के बाद जब घर पे तशरीफ लाती थी, हमारे नबी इस्तिकबाल में खड़े हो जाते थे अपनी बेटी के लिए, मोहब्बत में और पेशानी को चूमा करते थे। नबी ने कितना मकाम बताया है बेटियों का। आज ये भोंपू किस्म के जो मीडिया में बैठे हुए हैं ना, ये नशेड़िए कुछ, ये कहते हैं कि इस्लाम ने औरत को इज्जत न दी। अरे बेवकूफो, पढ़ के देखो यार पहले इस्लाम को। अबे इस्लाम ने इज्जत न दी, दबती हुई जमीन में दफन होती हुई बेटियों को बचाया हमारे नबी ने। इस्लाम ने इज्जत नहीं दी। इस्लाम ये कहता है औरत अगर बेटी है तो बाप के लिए रहमत है, बहन है तो भाई के लिए रहमत है, बीवी है तो शौहर के लिए जिंदगी है, और यही औरत जब माँ है तो इसके कदम के नीचे जन्नत को बसा दिया है इस्लाम ने। तुम कहते हो औरत को इज्जत नहीं दी, अरे इस्लाम ने बहुत इज्जत दी है औरत को मेरे भाइयों। सबको मैंने ये पैगाम दिया है कि अपनी बेटियों को अच्छी तरबियत दो और निकाह को आसान करो। क्या कहा मैंने? निकाह को। कभी कभी मेरा बड़ा दिल दुखता है, मैं बहुत टेंशन भी होती है यार देख के हालात। अभी हमारे एक मिलने वाले हैं बिजनौर की तरफ, माजूर है बेचारे, तबीयत भी खराब रहती है, अपनी बेटी की शादी की तो वो बड़े लालची किस्म के लोग थे। हालांकि कुछ केसेस झूठे भी होते हैं मगर ये सच्चा है। उन्होंने इतना टॉर्चर किया उस बच्ची को, इतना टॉर्चर किया कि आखिर में उस बच्ची की जान चली गई। इतना टॉर्चर किया, बेचारे सीधे सज्जन लोग थे, FIR भी नहीं कराई। ठीक किया नहीं कराई तो, वरना पोस्टमार्टम फिर दुनिया भर की बात नहीं। उन्होंने ये सोचा कि हमारा इंसाफ अल्लाह ही करने वाला, वही इंतकाम लेने वाला। उन जालिमों को शर्म नहीं आई बच्ची को। अरे किसी के बाप पे सरमाया कम है तो धी बेटी को तकलीफ क्यों देते हो यार? हैं तुम्हारे आगे भी धी बेटियां हैं, जो दे दिया उसके बाप ने उसे कबूल कर लो मेरे भाई। और दूसरी बात यह है, किसी के देने से भला नहीं होता है मेरे दोस्त, भला तब होता है जब वो अता करता है जिसने तुझे पैदा किया है। अगर तेरे अंदर खूबी नहीं है, ये तेरी किस्मत खोटी है तो क्यों रोता है यार? अल्लाह पे भरोसा कर, वो आई है तो अपना नसीब साथ लेके आई, उसे मारता पीटता क्यों है भाई? छोटी छोटी बातों पे तकलीफ देना है, उसको गालियां देना, टॉर्चर करना अच्छी बात नहीं है। और मैं बीवियों से भी कहूंगा, है मेरी कौम की बेटियों, जिसके निकाह में जाती हो वफा की तारीख रकम कर दो, फाके भी कर लो तब भी अपने घर पे जाके न कहो, सब्र करो। और ऐसी कौम की बेटियों को मैं जानता हूँ जिन्होंने बड़ी
परेशानियां उठाई, मशक्कतें उठाई, खाना भी मिला कि नहीं, पोशाक भी सलीके की मिली कि नहीं, मगर वो सब्र और रजा की चट्टान बनी रही। उन्होंने अपने बाप की इज्जत को भरा, अपने खानदान की इज्जत को भरा, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनकर वफा की ऐसी तारीख रकम की कि वही घर जिस घर में तंगदस्ती के दिन गुजारे, एक दिन ऐसा भी आया कि उस घर में नहीं, उस पूरे खानदान में नहीं, उस पूरे गांव में उस औरत की तारीफ होने लगी कि इस औरत ने वाकई बता दिया कि घर कैसे बना के दिखाया जाता है। ये बातें जलसों में नहीं आती हैं, मगर जरूरी है आना जलसों में, ताकि मेरे लोगों, मेरे भाइयों को पता चले कि समाज में कैसी कैसी परेशानियां चल रही हैं। मेरे अजीज दोस्तों, अपने आप को इस तौर पे लेकर के आओ कि नबी की सीरत अपनाते हुए नजर आओ। आप लोग मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे कि नहीं? बोलिए इंशाअल्लाह। मिस भाई साहब, साल में 2 दिन नमाज पढ़ते हैं हम लोग, यानी इज्तिमाई तौर पे सबके सब, मतलब ये है मेरा, ईद और बकरा ईद और अलविदा जोड़ लो तो 3 दिन हो गए। सब लोग हिफाजत करते हैं कि नहीं? तो किसी को बुराई क्यों दे रहे हो भाई? राज्य सरकार हो या सेंटर की सरकार हो, सब प्रोटेक्शन देती है कि नहीं? तुम लोगों को बोलो, अरे बोलो, देती है कि नहीं? सिर्फ 3 दिन निकले तुम सब लोग नमाज पढ़ने के लिए, हुकूमतें भी इज्जत कर रही है कि नहीं? जब इज्जत करवाओगे तो इज्जत दुनिया करेगी। सिर्फ 3 दिन निकले, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अरे अच्छा लगता है कि नहीं? इत्र इत्र लगे हुए होते हैं, माशाल्लाह खुशबू लगी हुई होती है, अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं, जगह जगह वेलकम भी लिखा हुआ होता है। अभिनंदन, पुलिस भी आपको कितनी इज्जत देती है, शासन प्रशासन सब लोग, प्राइम मिनिस्टर से लेकर वजीर आला तक मुबारकबाद भी देते हैं। यार पता ये चला सिर्फ 3 दिन तुमने सबने नमाज पढ़ी, सब इज्जत कर रहे थे। इसी तरह रोजाना 5 मरतबा पढ़ने लगो ना तो कारी यूसुफ रजा साहब झूम के फिर ये 4 मिसरे पढ़ेंगे कि गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो, देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। ऐ मोमिनो, खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। गौसे आजम दस्तगीर हैं जिनकी मोहब्बत में बैठे हो, बैकग्राउंड तो देखो जरा। उनके अब्बा ने सिर्फ बगैर इजाजत एक सेब ही तो खाया था। अरे वाकया सुना के नहीं, तोड़ा तो नहीं था बाबा, बहता हुआ जा रहा था, नहर के किनारे आप जा रहे थे तो बस उठा के वो बगैर इजाजत के, अब दिल ने ख्याल आया, मैंने पूछा ही नहीं, उधर ही चल पड़े जिधर से सेब आ रहा था। बाग में पहुंच गए, ये जो अंदर बाग में जा रहे हैं ये भी खुदा वाले, और जो बागबां हैं वो भी खुदा। दुआ सलाम हुई, कैसे आना हुआ? का हुजूर मुझे माफ कर दें, मैंने आपकी मर्जी के बगैर आपके बाग का टूटा हुआ एक सेब खा लिया। वो भी समझ गए कितना नेक लड़का है। उनकी बेटी जवान थी, उनके मन को भा गया लड़का, चूंकि न सीरत का जवाब न सूरत का जवाब। पहले रिश्तों में, शादियों में दीन देखा जाता था। उनके दिमाग में बैठ गया इतना नेक लड़का है कि बहता हुआ सेब खा लिया तो रिटर्न हो गया, और आ गया ये लड़का अपनी माफी मांगने के लिए। कहा बेटा गलती तो तुम्हारी माफ हो जाएगी, मगर हमारे बाग में रहना पड़ेगा कुछ दिनों। बाग में रखना तो बहाना था, असल में उसके शब रोज को देखना था। अब देखा उन्होंने, तहज्जुद में पढ़ता हूँ तो ये भी पढ़ता, अव्वाबीन भी पढ़ता है, इशराक भी पढ़ता है, कुरान अजीम पढ़ता है, बड़ा अच्छा कारी भी है, आलिम भी है। अब एक दिन कहने लगे बेटे एक बात हमारी और मान लो तो हम तुम्हें कर देंगे माफ। कहा वो भी मंजूर है, हमारी बेटी से निकाह कर लो, और हमारी बेटी कानों से माजूर है, आंखों से भी नाबीना है, पैरों से भी माजूर है। ये जो है ना, जो बाग में आए हैं, इनका नाम है अबू साले, गौसे आजम के वालिद मोहतरम हैं। इन्होंने कहा हुजूर कुछ भी सजा दे लो, सब मंजूर है, क़यामत के दिन मेरे नाना के सामने दामन न पकड़ना, मुझे माफ कर दो। वो कितने भले अच्छे लोग थे। इससे एक सीख ये भी मिलती है कि हम जहां गौसे आजम की मोहब्बत का नारा
नारा लगाते हैं, वहीं पर उनकी सीरत को भी अपनाएं कि बगैर इजाजत किसी की चीज को हाथ न लगाएं। उन्होंने सेब खा लिया तो गलती का इतना एहसास, जबकि वो नाजायज नहीं था, बहता हुआ जा रहा था, ज्यादा खिलाफ एहतियात था, बस तकवा था उनका ही। और आजकल के मुसलमानों की बात कर रहा हूं मैं, किसी और की नहीं, पिलोट के पिलोट निकल जाते हैं, डकार भी ले लें तो बड़ी बात है। अरे बोलो, हंसने क्या बात है इसमें? जहां जिसकी ताकत है वो कमजोरों को सुकून से जीने थोड़ी दे रहा है। अगर कोई पड़ोसी मालदार है तो अपने गरीब पड़ोसी का ख्याल कहां करता है वो? बोलो हाँ, अगर करते हो तो सलाम सो सलाम आपको। रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दे, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दे, अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दे। अरे मैं जो बोल रहा हूं आपके समझ में आ रहा है कि नहीं भाइयों? बताओ जरा जोर से। अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। तो किसी का हक ना मारो। इसको क्या बोलते हैं आप लोग यहां से यहां तक को? बिलान बोलते हैं, बालिश भी बोलते हैं इसको। इतनी जमीन समझ लो, हदीस सुन लो, इतनी जमीन अगर कोई किसी की नाहक दबा ले, हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं सातों जमीन को तोक बना करके उसकी गर्दन में डाल दिया जाएगा। दुनिया की ताकत के बलबूते पे लोग कब्जा कर लेते हैं और फिर सोचते हैं हम बहुत बड़े मुच्छड़ हैं, हमारी मूछें बड़ी लंबी हैं। ये अपनी औलाद को अगर हराम रोजी खिलाओगे ना, तो यही औलाद क़यामत के दिन तुम्हारा गला पकड़ के खुदा की बारगाह में शिकायत करेगी, मालिक ये हमारा बाप है जिसने हमें हराम लुक़मा खिलाया था, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर। एक लुक़मा खाओ मगर हलाल का खाओ। और एक हदीस और जहन में बिठा लो, जो मालिक ने तुम्हारे नसीब में लिख दिया है, जब तक तुम्हें मिलेगा नहीं, मौत नहीं आएगी तुम्हें। अब ये तुम्हारी मर्जी है, हलाल करके कमा लो या हराम करके, ये तुम्हारी मर्जी। मगर यकीन रखो कि अल्लाह ताला ने जो तुम्हारे नसीब में रोजी रिस्क लिखा है वो तुम्हें मिलेगा जरूर। जिसको अपने वहां कहावत में कह देते हैं कि अल्लाह के यहाँ देर है मगर अंधेर, जोर से बोलो अंधेर। भरोसा रखो बस। हाँ, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, जैसे हमारा नाम लिखा तो हम आज पहुंच गए। और परसों वहां क्या नाम है हजरत उसका, जहां पे प्रोग्राम में परसों? अच्छा, उसका नाम कनोरा शरीफ है वो। ये शरीफ ना, अरे हम सब शरीफ ही हैं माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। परसों आएंगे कि नहीं आएंगे आप लोग? इंशाल्लाह परसों वहां पर रहूंगा मैं इंशाल्लाह कनोरा में, आप तशरीफ लाइएगा। हजरत तवज्जो फरमाइए, आप दाने दाने पे लिखा खाने वाले का, अल्लाह पे भरोसा रखो मेरे साथियों। याद रखो, किसी को सताया न करो, तो दिल दुखाया न करो, किसी की जमीन पे, जायदाद पे, दुकान पे नाजायज कब्जे न किया करो। अल्लाह से डरा करो, ये सोचा करो कोई देखे न देखे, कोई रोके न रोके, मगर खुदा तो देख रहा है। इन्ना बख्शा रब्बिका लशदीद, बेशक अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अगर वो अमीर बनाना जानता है तो गरीब बनाना भी जानता है। अगर वो तुझे हंसने का मौका अता फरमाता है तो रुलाना भी जानता है। और सुनो भाइयों, अगर वो करोड़पति बना सकता है तो कटोरापति भी बना सकता है। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वो तो झूम के पढ़ दो, वो तो मन तशा, वो तो जिल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, क्या अल्लाह खुश रखे। वो तो तशा, वो तो जिल्लु में तशा। बंजर जमी पे फूलों की चादर बिछाए, वो पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए, वो उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा। झूम के पढ़ो,
व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। इरशाद किबरिया है ये ऐलान मुस्तफा व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह अल्लाह बागबान ने कहा तुम्हें निकाह करना होगा। अबू साले बोले मंजूर है। निकाह हो गया। अपनी दुल्हन को जब पहली दफा देखा तो हैरत में पड़ गए। जो बताया वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी समात भी सलामत है, आंखें भी सलामत है, कदम भी सलामत है, हाथ भी सलामत है। माशाअल्लाह सीरत का भी जवाब नहीं, सूरत का भी जवाब नहीं। अपने ससुर के पास आते कहते हैं आपने जो कहा वैसा तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा बेटे अल्लाह ने तुझे तेरे सब्र का इनाम अता फरमाया है। मैंने जो कहा वो भी अपने एतबार से सही था, इसलिए कि मेरी बेटी ने कभी खिलाफे शराब कुछ नहीं देखा, तो इस एतबार से वो नाबीना है। जरा झूम के बोलो भाइयों अल्लाह अल्लाह। अब मुझे बताओ मेरे साथियों, बासपुर के मेरे दीनी भाइयों, जब बाप ऐसा हो और माँ इतनी पाकीज़ा हो तो उस घर में अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होंगे कि नहीं होंगे? गौसे आजम, गौसे आजम है आजम, गौसे आजम, आजम कहते हैं बड़े को, गौसे आजम है आजम मकाम आपका। अच्छा बाद लोग बिरयानी से भी परेशान होते हैं। मैंने कहा खा रहे हम बिरयानी, बढ़ रही है तुम्हारी परेशानी। आप भी खाओ भाई, आप भी खाओ, खा तो लेते हैं लोग। फातिहा लगाने की बात तो ऐसी है। हाँ वो भी लगा रहे हैं, लगाना पड़ेगा। वो मक्कार एक नंबर। बुखारी शरीफ की हदीस है, ये तो मुस्लिम शरीफ में है कि एक मौके पे खाना कम था। उम्मे सुलैम के घर पे हुजूर तशरीफ लाए, दावत थी, तो हुजूर ने कहा उम्मे सुलैम जो भी है लाओ, तो वो एक खुराक थी बस, और वो सिरका हुजूर ने ऐसी मलीदा, मलीदा समझते भाई मलीदा, ये हदीस की बुखारी मुस्लिम की हदीस है, वो सामने रखा हुआ। और हदीस में ये हुजूर ने पढ़ा जो चाहा, तो क्या पढ़ा? कुरानी तो पढ़ा होगा। तो हम भी अगर खाना सामने रख के पढ़ते हैं तो ये बिदअत नहीं है, नबी की सुन्नत है मेरे लाल। एक जगह में मेरे पास पर्ची आई थी, इसी के बारे में मैंने कह दिया, तो इसमें किसी ने लिखा वो हजरत वो तो खाना था, तुम लोग पानी भी रख देते हो। अरे मैंने कहा बेवकूफ, खाना हो या पानी है तो खाने पीने की चीज ही। तो बोले ना पानी का सबूत दो। मैंने कहा ले पानी का भी है हमारे पास। तो बोले पानी का सुनाओ। मैंने कहा हजरत साद की माँ का इंतकाल हुआ, उन्होंने कहा हुजूर मैं अपनी माँ को इसाले सवाब करना चाहता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया पानी का इंतजाम करो, यानी पानी का मतलब मुसलमानों के लिए पानी का इंतजाम करो, उसका सवाब अल्लाह तुम्हारी माँ को अता फरमाएगा। तो कुआं था है कुआं, और हुजूर ने कहा या अल्लाह ये पानी साद की माँ के लिए, यानी इसका सवाब। तो मैंने कहा पानी का भी सबूत हो गया। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतने सबूत आला हजरत ने इकट्ठा करके दे दिए हैं कि पढ़ते पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह दिल बाग बाग हो जाता है। मगर इल्म के ऐसे दरिया बहाए हैं, ऐसे दरिया बहाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि पढ़ते जाओ और मुस्कुराते जाओ और गुनगुनाते जाओ। मुल्के सुफन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के, जोर से बोलो सिक्के। हाँ इतने दलाइल दिए। तो पानी सामने रखा जा सकता है, बिरयानी भी, खाने पीने की चीज भी रखी जा सकती है, मगर यह है कि अगर कोई नहीं भी रखता तो कोई बात नहीं है, एतराज ना करे। मामला बिगड़ता है एतराज से, एतराज ना करो, साबित है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिस्मिल्लाह शरीफ तो पढ़ के सभी खाना खाते हैं, तो बिस्मिल्लाह भी तो अल्लाह का कलाम है। 19वें पारे की आयत है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और सूरतों के शुरू में तो है ही। खैर तवज्जो है आप लोगों की भाई, बोलो। तो इसलिए बिल्कुल पढ़ा जा सकता है। और जब हुजूर ने उसमें पढ़ा ना, पता बाद में क्या हुआ? खाना था एक खुराक और खा लिया 70 या 80 सहाबा ने, और खाना फिर भी कम नहीं हो रहा था। मेरे करीम से घर कतरा कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुरेबे बहा दिए। जरा झूम के बोलो। और जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते, आवाज आए रोते, और झूम के बोलो भाइयों रोते।
इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मैं ये बात जरूर कहूंगा कि हम नमाज वाले हैं, फिर नियाज वाले हैं। बाज लोग धोखा देते हैं, बोले ये नमाज नहीं पढ़े, बेवकूफ हो। हम नमाज को हम वैसा ही मानते हैं जैसा कि इस्लाम ने कहा है। सबसे अहम तरीन इबादत का नाम नमाज है। मगर तुम नियाज की मुखालफत क्यों करते हो भाई मेरे साथियों? इसलिए मैं आपसे कहता हूँ माशाअल्लाह, आप जो करते हो सवाब की नियत से करते रहो, मगर ज़कात भी निकाला करो भाइयों। ज़कात फर्ज है। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। अब्दुल कादिर जीलानी जब पैदा हुए तारीख थी 29 शाबान, 29 यानी चांद नजर आ जाता है ना उसमें रोज रमजान का, तो आ ही गया था। 29 के चांद के झगड़े पहले से ही रहे, इसका मतलब ये है। अब हुआ कि नहीं हुआ इसमें इख्तिलाफ था, तो मसला हल किया गौसे आजम ने। माँ का दूध नोश नहीं किया, सब समझ गए चांद हो गया है रमजान का। है झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और एक बात और बताएं आपको, गौसे आजम की करामतें तो माशाअल्लाह सुनते ही रहते हैं, और बेशुमार करामतें आपकी बेशक बहुत हमारे एतबार से बेशुमार कहा मैंने, यानी इतनी है कि हम कहाँ तक गिने, ये मतलब है जुमले का। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इल्म में भी आपका पाया बहुत बुलंद था। जहां पर जाकर बड़े बड़े कद्दावर उलमा, मुफ्तियाने किराम, फुकहा लाजवाब हो जाते थे, उनके जहन में कोई जवाब नहीं आता था। अभी जुमले को ऐसे कह लो कि जहां उनके इल्म की इंतहा होती थी, वहां से अब्दुल कादिर जीलानी के इल्म का आगाज होता था। अब जो वाकया सुना रहा हूं, मैं ये सोचता हूं कोई भी बात कमजोर नहीं होनी चाहिए, जो हो मजबूत हो। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अखबारुल अखयार में ये वाकया लिखा, अब जो बता रहा हूं मैं आपको। उनके जमाने में एक मर्द ने ये कसम खा ली, कसम में मत खाया करो, तुम्हें भी नसीहत है इसमें। उसने ये कसम खा ली कि अगर मैंने ऐसी इबादत नहीं की कि जो इबादत करते वक्त मैं तने तन्हा हूं, जब कर रहा हूं तो बस मैं ही कर रहा हूं, मेरे अलावा पूरी दुनिया में कोई इंसान वो इबादत नहीं कर रहा हो, अगर ऐसी इबादत नहीं की तो मेरी बीवी पे 3 तलाक। कसम समझ में आ गई? अरे भाई वो ये कह रहा है कि मैं ऐसी इबादत करना चाहता हूं अल्लाह की कि जब मैं कर रहा हूं तो मेरे अलावा दुनिया में कोई इंसान नहीं कर रहा हो, अगर मैं ऐसी इबादत ना करूं तो मेरी बीवी पे 3 तलाक़ें हो जाएं। अब उसे बाद में होश आया, मैंने क्या कसम खा ली भाई। उसने सारे मुफ्तियों से पूछा तो बड़े बड़े मुफ्तियों ने कहा ऐसी कौन सी इबादत है कि तुझे बताएं तू कर रहा हो, दुनिया में दूसरा ना कर रहा हो। हम तुझसे कहें 2 नफल पढ़ ले तो क्या पता दुनिया में कितने इंसान पढ़ रहे हैं। अब तो समझ में आ गई ना बात। तुझसे कहें कुरान पढ़ने को तो क्या पता दुनिया में कितने इंसान पढ़ रहे हैं। आजान को कहें क्या पता दुनिया में कहां कहां कितने लोग आजान पढ़ रहे हैं। तूने ऐसी कसम खा ली, अब तेरी बीवी तलाक से कैसे बचेगी। मैंने क्या कहा था, जहां बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम लाजवाब हो जाते थे, वहां पर गौसे आजम चुटकियों में मसाइल को हल कर दिया करते थे। सुभान अल्लाह, बोलो झूम के सुभान अल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह, कुछ ही देर में इंशाअल्लाह हजरत की भी तशरीफ आवरी होने वाली है। मेरे साथ आए अजीज़म गुलाम नबी, इंशाअल्लाह उनके कुछ अशार होंगे, उसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम जो भी है। हजरात, गौसे आजम ने मुस्कुरा करके फरमाया, आपके पास जब वो सवाल आया, कहा इसकी बीवी तलाक से बच जाएगी। तुम्हारे भी समझ में नहीं आ रहा होगा, जब मैं ये वाक़या पढ़ रहा था मेरी समझ में नहीं आ रहा था, या अल्लाह ऐसी कौन सी इबादत है जब ये कर रहा हो तो ये अकेला हो, कोई दूसरा ना हो। यार उस वक्त के मुफ्तियों को समझ में नहीं आ रहा था, तो हम कैसे समझ में आ जाएगा हम लोगों के? उस वक्त के मुफ्तियों के समझ में नहीं आया। गौसे आजम ने फरमाया कि इबादत है ऐसी, अगर ये करेगा तो कोई दूसरा नहीं कर रहा होगा। तरीका हम बताएंगे, उसका ज़ाब्ता हम बताएंगे। कहा वो कैसे? हजरत की गाड़ी यहीं पे बुलवा लेते मेरे ख्याल से।